I request Dr. Shamshul Haq, please come on stage and say few words about the white coat ceremony and carry this ceremony ahead. Good afternoon, everyone present here, and very warm welcome to our dear students and their parents. मंच पर उपस्थित हमारे चेयरमैन सर, डीन सर और हमारे डिग्नेटरीज, ऑल फैकल्टीज एंड अदर फैकल्टीज सिटिंग डाउन देयर, आई वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. गर्मी है बहुत, पसीना छूट रहा है, मुंह सूख रहा है, बच्चे लो हो रहे हैं ना. मैं एक बात कहूँगा इन बच्चों से कि आज ये एकेडमिक करिकुलर एक्टिविटी का ये पहला पार्ट है. ये कोई कल्चरल या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये एकेडमिक एक्टिविटी का पार्ट है. तो इसमें पूरे मन से शामिल होइए आप लोग. बिल्कुल एनर्जी नहीं दिख रही है हमारे बच्चों में. ये पूरा प्रोग्राम हमारे बच्चों का ही है. बिल्कुल लो एनर्जी से बैठे हुए हैं. जब आप आ रहे थे, जब काउंसलिंग कर रहे थे, जब केएमसी को चुन रहे थे, तो हो सकता है नहीं लगा हो कि मेरा कॉलेज, ये नहीं समझ में आ रहा हो कि मेरा इंस्टीट्यूट. लेकिन अभी जब आप वाइट कोट सेरेमनी हो जाएगी, जब आप सफ़ेद कोट में यहाँ घूमेंगे तो लगेगा, और लगना भी चाहिए, मेरा कॉलेज, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा ये संस्थान. पूरी फीलिंग्स वैसी होनी चाहिए और लगना चाहिए कि आपने इसको अपनाया है. अपनाते हुए आपको लग रहा होगा कि ये कमी छूट गई, वो छूट गई. कुछ गार्जियंस हमें रास्ते में मिले, कुछ गार्जियंस यहाँ मिले, उन्होंने कहा ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं. लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि ये आपका इंस्टीट्यूट है. और जब किसी को अपनाते हैं तो सिर्फ उसकी खामियाँ नहीं गिनाते. महबूब को अपनाते हुए उसकी खामियों की फहरिस्त नहीं बनाते, उसके खामियों को दूर करते हैं, उसके साथ शामिल होते हैं. कमियाँ लगेंगी लेकिन वो सब ठीक हो. जैसा हमारे चेयरमैन सर ने कहा और संतोष सर ने कहा, संजय सर ने कहा कि कोई भी कमी कहीं भी दिख रही है तो उससे सॉर्ट आउट की जाएगी. और आप तो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं. पूरे लाइफ टाइम जिस तरह से केएमसी आपके नाम से जुड़ा हुआ है, आप भी इसको जोड़ लीजिए अपने साथ. इसको बनाने में पूरा हेल्प कीजिए. कहीं आपको कमी दिख रही है तो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लोग हैं या वार्डन्स हैं, आप उनसे मिलिए, आप सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए. हो सकता है नल खुलें तो पानी सिंक में न जाके मुंह में आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, हो रहा हो. या मेस में गए हो तो खाना नहीं मिल रहा है, खाना ख़त्म हो रहा हो. ये 1-2 दिन की बात है. हो सकता है 1 हफ्ते में सब सॉर्ट आउट हो जाए, कुछ कमियां रह गई. अब मैं बात करूंगा वाइट कोट सेरेमनी, चिकित्सीय लवादा का आवरण दिवस. मैं हिंदी स्टेट का हूँ और मैं एसएनएमसी से पढ़ा हूँ, एसएनएमसी आगरा से. वहाँ शुद्ध हिंदी बोली जाती थी. हमारे टाइम इसको कहा जाता था चिकित्सकीय लवादा आवरण उत्सव. इसको हिंदी में बोलते हैं वाइट कोट सेरेमनी. वाइट कोट सेरेमनी 1993 से स्टार्ट हुई है फॉर्मली. अर्नाल्ड पी गोल्ड सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी है. वो ह्यूमैनिटाइज करती है क्लिनिकल एथिक्स को और मेडिकल साइंसेस को. ह्यूमैनिटाइज करना, उसके साथ इस कंपैशन को ऐड करना, एम्पैथी को ऐड करना, केयर को ऐड करना. एक्चुअली वो पेशेंट वाइज इसको इम्प्रूव करती है और इसमें जो है कलात्मक चीज़ों को ऐड करती है. मेडिकल साइंस में हम बहुत ग्रो कर चुके हैं, लेकिन अभी इसमें मोरल्स, एथिक्स और इन सबों में हमें आगे बढ़ना ही होगा. इसमें अभी बहुत कमियां हैं. वाइट कोट जिस तरह से आज आपको पहनने को मिलेगा, 2 प्रोफेशन को कोट पहनने का प्रिविलेज है हमारे यहाँ. एक वाइट कोट, एक ब्लैक कोट. ब्लैक कोट कौन पहनता है, मैं स्टूडेंट से पूछूंगा. ब्लैक कोट, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स टू आर प्रिविलेज टू वियर कोट देयर प्रोफेशनल टाइम्स एंड बोथ आर डील्स विथ केसेस. दोनों को केस डील करना है. दोनों के पास पब्लिक तब आती है जब दुखियारी होती है और उसके दुख को एलिवेट करना है. ये है आपका प्रोफेशन. मैं बताऊं कि ये वाइट कोट सेरेमनी 1993 से स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले से है वाइट कोट सेरेमनी. ग्रॉस क्लिनिक की पिक्चर जब आपकी बुक्स खरीदी जाएंगे उसमें आप देखेंगे 1875 में एक रॉय एटकिंस की एक पोर्ट्रेट है. उसमें जितने मेंबर्स है ब्लैक ड्रेस में थे, सारे डॉक्टर्स, सारे क्लिनिक्स उसमें थे. और डॉक्टर ग्रास एक लेग की सर्जरी कर रहे हैं. वो फोटो आपके क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स की बुक्स आएंगी उसमें मिलेंगी. ग्रॉस एनाटमी में भी शायद वो है पिक्चर. लेकिन 1899 से वाइट कोट आ गया. ब्लैक कोट को माना जाता था फॉर्मल और डिस्टेंस के लिए. उसमें फॉर्मेलिटी जाती थी और क्रिएट डिस्टेंस. अलॉन्ग विद दिस वो डर्ट को कैरी करता था. प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन के दौरान जितने ब्लड, स्टेन्स और ड्रग्स थे, वो डर्ट से उसको वो कैरी करता था और उसको सिर्फ साबुन से धोने से वो क्लीन नहीं होता था. फिर एडॉप्ट किया गया वाइट कोट. वाइट कोट कम्स विथ प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस मीन्स एंटी सेप्सिस.
ये जब आप व्हाइट कोट पहने तो सोचे ये क्यों पहना है, दो वजह से पहना है। एक तो आपको क्लीनलीनेस और दूसरा प्योरिटी। और सर ने ऐड किया कि उसमें एम्पैथी कंपेशन भी ऐड करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ आएगी। जब ये एप्रन पहनेंगे आप तो आपके कंधों पे तारे सितारे नहीं लगेंगे, उस पर लदेगा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट को ठीक करने की चीज़ है। ये आपके साथ अपने आप ऐड होती जाएंगी। वाइट कोट के साथ आता है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब आप कितने प्योर है पेशेंट को ट्रीट करते हुए, क्योंकि ये एप्रन ऐड आपको ये प्रिविलेज देता है टू एंटर इन द टेंडर एंड प्राइवेट एरिया ऑफ पेशेंट्स। इन प्राइवेट you are privileged to go enter in the private spaces of patient along with families also। आपको ये देता है, ये प्रिविलेज है कि आप मरीज के प्राइवेट्स और हर चीज़ के बारे में जानेंगे, वो आपको तय कर बताता है, सुनना होता है। आपके साथ किट में एक और स्टेथोस्कोप होगा, एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप आपके हाथ में है, ये 1860 से है। जब मेडिकल साइंस को बेयरली अडॉप्ट किया गया था तब से है ये हमारे पास, और ये सिखाता है टू लिसन। इसका प्राइमरी काम तो है ऑस्कल्टेशन, इंटरनल ऑर्गन्स को सुनना, लेकिन ये आपको और क्लोजर ले जाता है पेशेंट्स के और सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आज मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स को ज़रूर बढ़ाइएगा। सुनना होता है आपको, डॉक्टर को सुनना चाहिए, मरीज़ की, उसके गार्जियंस की, और सिर्फ मरीजों की ही नहीं, आप अपने दोस्त, अपने साथ, अपने कंसल्टेंट, अपने फैकल्टी, सबकी सुननी है। और कहते थे ना कि कहते हैं कि जब तक सुनने वाले नहीं बनेंगे आप अच्छे डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे ही नहीं। द बेस्ट टूल टू डायग्नोसिस इज लिसनिंग ऑफ पेशेंट कंप्लेन। सबसे पहली डायग्नोसिस वही बन जाती है जब आप सुनना शुरू कर देंगे। आपको लग रहा होगा कि सुनने पे इतनी बात क्यों है, लेकिन सुनने का काम बहुत लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, बहुत ध्यान से नहीं सुनते। इसको सुनना है तो आपको ध्यान से सुनना है। आधी डायग्नोसिस तो उसी वक्त बन जाती है जब आप अपने मरीज़ की सुनते हैं। तो ये दो चीज़, वाइट कोट और स्टेथोस्कोप आपको अभी मिल जाएगा। उसके बाद से आप केएमसी फैमिली में एंटर हो जाएंगे, आप भी उसके सदस्य होंगे। आप उत्साहित नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी और धूप की वजह से, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। लाइफ टाइम ये जुड़ने वाला है। जैसे केएमसी फैमिली आपको मिला है, आप भी इसको अपनाइए।